हेलो हेलो सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर जनरेशन की क्विज, जो कि भाग हमारा 3 रहने वाला है, जिसके अंदर हम लेते हैं कुल 50 क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन रहने वाले हैं 101 से लेकर 150 तक के। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों से पहले के गणना उपकरणों जैसे कि अबेकस हुआ या फिर पास्कलाइन हुआ, उनको कभी कभी किस रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है? जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से पहले के कंप्यूटर थे, उन्हें किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो उन्हें किया जा सकता है जीरो जनरेशन के रूप में। तो हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 0 पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैकेनिकल कैलकुलेटर और वैक्यूम ट्यूब जो है, उन पर आधारित कंप्यूटर के बीच में अंतर बताना है, क्या था? तो जो मैकेनिकल कैलकुलेटर होते थे वो उपकरण जो यांत्रिक भागों पर आधारित थे, और जो वैक्यूम ट्यूब थी वो वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक थे। तो इसके अंदर यही अंतर है, मैकेनिकल उपकरण यांत्रिक भागों पर, जबकि वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक थे। तो राइट आंसर डी रहने वाला है हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन किस युग से संबंधित माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज ने दो इंजन बनाए थे, जिसमें से एक था जो था डिफरेंस इंजन, और दूसरा था एनालिटिकल इंजन। तो यह किस युग से संबंधित माना जाता है? तो जब तक हमारी पीढ़ी शुरू नहीं हुई थी, तो प्री इलेक्ट्रॉनिक या फिर प्री इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल युग से माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक पीढ़ी शुरू होने से पहले, जो हमारी पहली पीढ़ी थी, उसके शुरू होने से पहले गणनाएं मुख्यतः किस माध्यम से होती थी? तो वो होती थी मैकेनिकल उपकरणों के द्वारा। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट रहेगा। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक पीढ़ी शुरू होने से पहले मैकेनिकल उपकरणों द्वारा क्या होती थी? गणनाएं की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जनरेशन 0 शब्द किस प्रकार के उपकरणों के लिए प्रयोग होता है? तो जो जनरेशन 0 है, वो जनरेशन के आने से पहले के कंप्यूटर थे, जो उपकरण बनाए गए थे, उनके उपयोग के लिए प्रयोग में लाया जाता है जनरेशन 0। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से पहले के जो मैकेनिकल कंप्यूटर थे, उनको जनरेशन 0 के अंदर बांटा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में ऑपरेटिंग सिस्टम की स्थिति कैसी थी? तो जो हमारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम की स्थिति कैसी थी? कोई विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम पे नहीं था। मैनुअली तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते थे। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, प्रथम पीढ़ी के अंदर कोई विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था और मैनुअली तरीके से कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द्वितीय पीढ़ी में किस प्रकार की प्रोसेसिंग प्रणाली प्रमुख रही? यानी कि प्रोसेसिंग प्रणाली कैसी थी द्वितीय पीढ़ी के अंदर? तो द्वितीय पीढ़ी मान लो या फिर प्रथम पीढ़ी मान लो, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता था। वहाँ पर बैच प्रोसेसिंग सिस्टम काम में लिया गया। तो द्वितीय पीढ़ी के अंदर हमारा बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
तृतीय पीढ़ी में किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट का विकास हुआ? यानी कि जो हमारी थर्ड जनरेशन थी उसके अंदर किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ था? तो वो था मल्टी प्रोग्रामिंग। उस टाइम पर मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके थे। तो हमारा यहाँ पर क्या ऑप्शन राइट रहेगा? बी ऑप्शन। तृतीय पीढ़ी के अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ पीढ़ी में किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम लोकप्रिय हुआ? तो जो हमारी चतुर्थ पीढ़ी थी यानी कि फोर्थ जनरेशन जो हमारी थी उसके अंदर GUI का ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर ए रहने वाला है। चतुर्थ पीढ़ी के अंदर GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पंचम पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम किस दिशा में विकसित हो रहे हैं? तो हम सभी को पता है हमारी पांचवी जो पीढ़ी है उसमें AI जनरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट रहेगा। AI इंटीग्रेटेड और वॉइस गेस्चर कंट्रोल समर्थित ऑपरेटिंग सिस्टम। पांचवी पीढ़ी के अंदर AI सिस्टम का यूज़ होने लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रथम और द्वितीय पीढ़ी के अधिकांश कंप्यूटर किस श्रेणी में आते हैं? तो जो पर्सनल कंप्यूटर थे वो हमारे थर्ड जनरेशन के अंदर यूज़ में आए, लेकिन जो हमारे प्रथम और द्वितीय पीढ़ी के अंदर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ किया गया था, यानी कि वो बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। तृतीय पीढ़ी में मेन फ्रेम के साथ साथ किस छोटे आकार के कंप्यूटर की श्रेणी विकसित हुई? तो जो तृतीय पीढ़ी है हमारी वहाँ पर मिनी कंप्यूटर का यूज़ किया गया। ठीक है, पहली और दूसरी पीढ़ी में ज़्यादातर कौन से कंप्यूटर यूज हुए? मेन फ्रेम। और मेन फ्रेम की जगह पर तृतीय पीढ़ी के अंदर मिनी कंप्यूटर का यूज़ किया गया। यानी कि जो हमारे PC थे वो थर्ड जनरेशन के अंदर भी यूज हुए और फोर्थ जनरेशन के अंदर भी PC का यूज़ किया गया। तो यहाँ पर आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ पीढ़ी में किस श्रेणी के कंप्यूटर का सबसे अधिक प्रसार हुआ? चतुर्थ पीढ़ी के अंदर किस श्रेणी के कंप्यूटर का सबसे अधिक प्रसार हुआ? तो ये हुआ, किसका हुआ? पर्सनल कंप्यूटर चतुर्थ पीढ़ी के अंदर ज़्यादातर उपयोग में लाए जाने लगे। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि उन्हें क्या बोल दिया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर भी बोल दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पंचम पीढ़ी में किस प्रकार के कॉम्पैक्ट व स्मार्ट डिवाइस का विकास बढ़ रहा है? फिफ्थ जनरेशन जो है हमारी, जो अब चली हुई है, उसके अंदर ज़्यादातर किस प्रकार के डिवाइसेस का यूज़ किया गया है? ये किया गया है स्मार्टफोन्स का, टैबलेट का यूज़ हो रहा है आजकल, वियरेबल डिवाइस यानी कि जैसे कि हमारी जो स्मार्ट वॉच होती हैं इस तरह के डिवाइसेस का यूज़ किया जा रहा है। तो पांचवी पीढ़ी के अंदर स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, वियरेबल डिवाइस का यूज़ किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कंप्यूटर के आकार के आधार पर विकास क्रम सामान्यतः किस प्रकार रहा है? यानी कि कंप्यूटर का आधार पहले कैसा था और अब कैसा हो चुका है?
तो उस टाइम पे कंप्यूटर बड़े बड़े होते थे। उस टाइम पे मेन फ्रेम जो कंप्यूटर था वो बहुत बड़े टाइप का होता था। उसके बाद आया थर्ड जनरेशन के अंदर मिनी कंप्यूटर, उसके बाद आए माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। और उसके बाद स्मार्ट डिवाइसेस, बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेस आ गए फिफ्थ जनरेशन के अंदर। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट रहने वाला है। कंप्यूटर के आकार के आधार पर विकास क्रम कैसा था? मेन फ्रेम, फिर दूसरी जनरेशन में मिनी कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन के अंदर माइक्रो कंप्यूटर या फिर पीसी का यूज हुआ, ठीक है। और फोर्थ या फिर फिफ्थ जनरेशन के अंदर स्मार्ट डिवाइस का यूज किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम और द्वितीय पीढ़ी के दौरान कंप्यूटर नेटवर्किंग की स्थिति कैसी थी? तो उस टाइम पे प्रथम या फिर द्वितीय जनरेशन जो थी हमारी, उस टाइम पर क्या था, नेटवर्किंग का कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, यानी कि नेटवर्किंग लगभग न के बराबर थी प्रथम और द्वितीय पीढ़ी के अंदर। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पीढ़ी के अंदर नेटवर्किंग के क्षेत्र में कौन सी सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत हुई थर्ड जनरेशन के अंदर? तो थर्ड जनरेशन में कौन सी नेटवर्किंग ऐसी आई कि उसका नाम बताना है क्या था? तो उसका नाम था आर्पानेट, जिसे हम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क भी बोल देते हैं। तो वो था हमारा दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क, आर्पानेट को ही बोला जाता है, तो जो कि थर्ड जनरेशन के अंदर हमारा यूज़ किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चतुर्थ पीढ़ी में नेटवर्किंग के क्षेत्र में किसका व्यापक विकास हुआ? यानी कि फोर्थ जनरेशन के अंदर नेटवर्किंग में किसका विकास हुआ? तो फोर्थ जनरेशन के अंदर किसका विकास हुआ? उस जनरेशन में इंटरनेट का विकास हुआ और लोकल एरिया नेटवर्क या फिर वाइड एरिया नेटवर्क का विकास हुआ चतुर्थ पीढ़ी के अंदर। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पंचम पीढ़ी में नेटवर्किंग किस दिशा में आगे बढ़ रही है? तो फिफ्थ जनरेशन के अंदर कैसी नेटवर्किंग आ चुकी है? वो आ चुकी है क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर IoT के हिसाब से, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हिसाब से नेटवर्किंग आगे बढ़ रही है हमारी। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा ए ऑप्शन। पांचवी पीढ़ी के अंदर नेटवर्किंग किस दिशा में आगे बढ़ रही है? क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंटरनेट का व्यापक सार्वजनिक उपयोग मुख्यतः किस पीढ़ी में शुरू हुआ? तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग हुआ हमारा वहाँ पर चतुर्थ पीढ़ी के अंदर, यानी कि फोर्थ जनरेशन के अंदर इंटरनेट व्यापक विकास हुआ। किसका? इंटरनेट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। पहली जनरेशन में कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए मुख्यतः क्या प्रयोग में लिया जाता था? तो जो हमारी पहली जनरेशन थी उसके अंदर कंप्यूटर को ऑपरेट करना होता था, तो वहाँ पर स्विचेस और प्लग बोर्ड्स का यूज़ किया जाता था फर्स्ट जनरेशन के अंदर, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए स्विचेस और प्लग बोर्ड्स का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय व तृतीय पीढ़ी में इनपुट के लिए मुख्यतः क्या प्रयोग में जारी रहा? तो वो रहा पंच कार्ड। जो द्वितीय पीढ़ी थी हमारी और थर्ड जनरेशन थी जो हमारी,
उसमें इनपुट के रूप में किसका प्रयोग में लिया जाता था? पंच कार्ड को प्रयोग में लिया जाता था। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा पंच कार्ड। फोर्थ जनरेशन में यूजर इंटरफेस में कौन सा बड़ा परिवर्तन आया? तो जो फोर्थ जनरेशन है हमारी, उसके अंदर माउस का यूज होने लग गया और जीयू आधारित इंटरफेस का प्रयोग बढ़ा, यानी कि ग्राफिकल के हिसाब से हम कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सकते थे। ठीक है, तो इसके अंदर राइट ऑप्शन रहेगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि फोर्थ जनरेशन में यूजर इंटरफेस में जीयूआई का प्रयोग होने लग गया, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग हुआ। पांचवी पीढ़ी में यूजर इंटरफेस में किस टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया? तो जो हमारी पांचवी पीढ़ी है ना, उसके अंदर किस पर जोर दिया गया? जो हमारा वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है, जिसके द्वारा हमारी आवाज़ को कंप्यूटर समझ सकता है, उस पर जोर दिया गया, यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। यहाँ पर वॉइस और गेस्चर रिकॉग्निशन पर जोर दिया गया पांचवी पीढ़ी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर इंटरफेस के विकास का सामान्य क्रम क्या रहा है? तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन के अंदर यूज़ किया गया स्विचेस का या फिर प्लग बोर्ड्स का। उसके बाद सेकंड जनरेशन के अंदर किसका यूज़ किया गया? पंच कार्ड्स का यूज़ किया गया। और थर्ड जनरेशन के अंदर भी पंच कार्ड यूज़ हुआ है कुछ। ठीक है, थर्ड जनरेशन के अंदर कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग हुआ। उसके बाद माउस आ गया या फिर जीयूआई आधारित इंटरफेस का प्रयोग होने लग गया फोर्थ जनरेशन के अंदर। लास्ट में जो हुआ फिफ्थ जनरेशन के अंदर, उसके अंदर वॉइस या फिर गेस्चर रिकॉग्निशन सिस्टम का यूज़ होने लग गया। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हमें ये पढ़कर देखना पड़ेगा, क्या पांचवी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता है? ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन पढ़ते हैं। तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होता है, क्या यह सही है? तो हाँ, यह सही है। तृतीय पीढ़ी के अंदर आईसी चिप का प्रयोग होता था। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन यही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ए ऑप्शन में दिया गया है हमें, चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर जो था उसका प्रयोग होता है। तो क्या चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है? तो हाँ, चतुर्थ पीढ़ी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ए ऑप्शन पढ़ते हैं। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर प्रयोग होते हैं। तो क्या द्वितीय पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ? तो नहीं, द्वितीय पीढ़ी के अंदर नहीं हुआ। सॉरी, असत्य बताना है। द्वितीय पीढ़ी के अंदर तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था और फर्स्ट जनरेशन के अंदर हुआ था वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग। थर्ड जनरेशन के अंदर किसका प्रयोग हुआ? आईसी चिप का। तो हमारा सी ऑप्शन जो है, तृतीय पीढ़ी में आईसी का प्रयोग होता है। तो यह भी राइट आंसर, यह भी राइट है। तो असत्य बताना है हमें कौन सा रहने वाला है। चौथा देखते हैं डी ऑप्शन। चतुर्थ पीढ़ी में वीएलएसआई का प्रयोग होता है। तो यह भी ठीक है। तो गलत कौन सा रहेगा इसमें? हमारा प्रथम पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है, यह गलत दिया गया है इसके अंदर। तो असत्य हमारा यही ऑप्शन रहने वाला है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ए ऑप्शन देखते हैं, पंचम पीढ़ी में केवल वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ। तो पंचम पीढ़ी में तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ ही नहीं, तो वो तो हुआ था पहली जनरेशन के अंदर। बी ऑप्शन देखते हैं, पंचम पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर दिया गया। तो हाँ, पंचम पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही बताना है हमें कौन सा है। तृतीय पीढ़ी की स्पीड मिली सेकंड में मापी जाती थी। तो क्या तृतीय पीढ़ी की स्पीड को मिली सेकंड में मापा गया? तो नहीं। सेकंड देखते हैं, बी ऑप्शन, तृतीय पीढ़ी की स्पीड को नैनो सेकंड में मापा जाता था। तो हाँ, नैनो सेकंड के अंदर तृतीय पीढ़ी की स्पीड को मापा जाता था। तो राइट ऑप्शन यहाँ हमारा यहाँ पर यही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ा आकार, अधिक हीट, वैक्यूम ट्यूब, मशीन लैंग्वेज, ये विशेषताएं किस पीढ़ी की हैं? तो सबसे बड़ा आकार पहली जनरेशन के अंदर था, वो हीट भी प्रोड्यूस करते थे, वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ उनके अंदर, और उनके अंदर मशीन लैंग्वेज यूज होती थी। तो हमारी पहली जनरेशन हमारी यहाँ पर राइट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर, असेंबली लैंग्वेज, अपेक्षाकृत छोटा आकार, यह विशेषताएं किस पीढ़ी की हैं? तो हमारा जो यूज हुआ ट्रांजिस्टर का यूज किस पीढ़ी के अंदर हुआ? द्वितीय पीढ़ी के अंदर। असेंबली लैंग्वेज किस पीढ़ी के अंदर यूज़ की गई? द्वितीय पीढ़ी के अंदर। और पहली जनरेशन से अपेक्षाकृत छोटा आकार हो गया था। तो हमारा राइट ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट कीबोर्ड मॉनिटर, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यह विशेषताएं किस पीढ़ी की हैं? तो आईसी चिप किस जनरेशन के अंदर आई हमारी? कीबोर्ड या फिर मॉनिटर का यूज किस जनरेशन के अंदर यूज हुआ? तो हमारा यहाँ पर तृतीय पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन के अंदर इन सब का यूज हुआ। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा थर्ड जनरेशन के अंदर यूज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो प्रोसेसर, जीयूआई, पर्सनल कंप्यूटर, यह विशेषताएं किस पीढ़ी की हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर हमारा फोर्थ जनरेशन के अंदर आया था। जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमारा फोर्थ जनरेशन के अंदर यूज हुआ। पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ भी हमारी चौथी पीढ़ी के अंदर यूज हुआ। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट रहेगा, चौथी पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूएलएसआई यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और पैरेलल जो प्रोसेसिंग है, यह विशेषताएं किस पीढ़ी की हैं? तो ये सब हैं पांचवी पीढ़ी की जनरेशन की विशेषताएं हैं। जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, पैरेलल प्रोसेसिंग है, जो हमारा पांचवी पीढ़ी के अंदर यूज़ हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी परीक्षा में पूछा जाए असेंबली लैंग्वेज किस पीढ़ी में विकसित हुई, तो आप क्या उत्तर दोगे? तो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर ही देखा, तो असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किस पीढ़ी के अंदर किया गया? वो किया गया द्वितीय पीढ़ी के अंदर। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा द्वितीय पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूछा जाए हाई लेवल लैंग्वेज का व्यापक प्रयोग किस पीढ़ी के अंदर शुरू हुआ, यानी कि ज़्यादातर हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किस पीढ़ी के अंदर यूज़ किया गया? तो हमारा थर्ड जो ऑप्शन है, सी ऑप्शन, यह राइट रहने वाला है। तृतीय पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज का व्यापक प्रयोग किया गया। यदि पूछा जाए
कि मैकेनिकल लैंग्वेज किस पीढ़ी में प्रयोग होती थी, तो उत्तर क्या होगा। तो जो हमारी मैकेनिकल लैंग्वेज थी, मशीन लैंग्वेज जो थी, मैकेनिकल लैंग्वेज बोल गया क्या मैं, जो मशीन लैंग्वेज थी वो किस पीढ़ी के अंदर यूज हुई, वो पीढ़ी थी हमारी प्रथम पीढ़ी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर मशीन लैंग्वेज का प्रयोग हुआ। सेकंड जनरेशन के अंदर असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग हुआ और थर्ड जनरेशन के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज हमारी यूज में आने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि पूछा जाए हमसे कि 4GL किस पीढ़ी से संबंधित है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है वो चतुर्थ पीढ़ी से संबंधित है, यह तो नाम से ही पता चल रहा है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूछा जाए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग किस पीढ़ी से संबंधित है, तो उत्तर क्या होगा। तो जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है ये AI का हिस्सा है और AI हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो 5वीं पीढ़ी में यूज़ किया गया है। तो पंचम पीढ़ी हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग 5वीं पीढ़ी के अंदर यूज़ की गई है। सिलिकॉन चिप शब्द मुख्यतः किस पीढ़ी के संदर्भ में प्रयोग होता है। तो सिलिकॉन चिप जब बनाई गई वो उसके द्वारा क्या बनाया गया, उसके द्वारा बनाई गई IC चिप जो कि हमारी थर्ड जनरेशन के अंदर यूज़ की गई। तो हमारा ए ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट रहने वाला है। सिलिकॉन चिप शब्द मुख्यतः किस पीढ़ी से संदर्भ में प्रयोग होता है, तृतीय पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिएचराइजेशन जो है यानी कि लघुकरण, यानी कि हमारे कंप्यूटर का आकार छोटा होता गया, उसकी जो प्रक्रिया है कंप्यूटर की पीढ़ियों में किस दिशा में बढ़ी। तो सबसे पहले आए बड़े कंप्यूटर, उसके बाद छोटे होते गए, उनका आकार छोटा होता गया और प्रोसेसिंग तेज होती गई। तो बड़े आकार से छोटे आकार की ओर हमारे मिनिएचराइजेशन जो है उसकी प्रक्रिया होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस पीढ़ी में सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्किंग की नींव रखी गई। तो जो हमारी कंप्यूटर नेटवर्किंग था वो थर्ड जनरेशन के अंदर यूज हुआ था। हमारा जो ARPANET है वो कंप्यूटर नेटवर्किंग में पहला जो नेटवर्क था वह माना गया है कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर। और वो हमारा कब बना था नेटवर्क, वो बना था 1969 के अंदर। तो उस समय पर तृतीय पीढ़ी यूज हो रही थी, तो थर्ड जनरेशन हमारा राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कंप्यूटर विकास के इतिहास में जनरेशन शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है। यानी कि कंप्यूटर को हम जनरेशन में बांटते हैं तो किस आधार पर बांटते हैं कंप्यूटर को जनरेशन के अंदर। तो यहाँ पर प्रमुखतः हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के आधार पर जनरेशन को शब्द, जनरेशन जो शब्द है उसका प्रयोग हुआ है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के आधार पर, यानी कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो जनरेशन के हिसाब से बदलती चली गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से किस पीढ़ी में सबसे अधिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की विविधता देखी गई है। यानी कि ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो किस पीढ़ी के अंदर यूज हुई है। तो वो हुई है तृतीय व चतुर्थ पीढ़ी के अंदर, क्योंकि उस समय पर ज़्यादातर हमारी हाई लेवल लैंग्वेज बननी शुरू हो गई थी। तो इसीलिए हमारा तृतीय व चतुर्थ पीढ़ी हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कंप्यूटर की विशेषता
रूम साइज्ड बहुत महंगा वैक्यूम ट्यूब आधारित दी जाए तो वह किस पीढ़ी के संकेत देता है? तो रूम के साइज का जो हमारा कंप्यूटर था वो किस जनरेशन में था और बहुत महंगा भी था उस समय पर, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया। तो हमारी फर्स्ट जनरेशन यहाँ पर राइट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कंप्यूटर की विशेषता डेस्कटॉप आधारित है, आकार उसका बड़ा छोटा है, माइक्रो प्रोसेसर आधारित है, जीयूआई समर्पित है यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज होने लग गया, तो ऐसी विशेषता दी जाए तो वह किस पीढ़ी के संकेत देता है? तो हमारा जो डेस्कटॉप आया या फिर कंप्यूटर की जो विशेषता है माइक्रो प्रोसेसर जो था या फिर जीयूआई समर्पित जो था वो किस पीढ़ी के अंदर था? चतुर्थ पीढ़ी के अंदर इसका यूज, इन सब चीज़ों का यूज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पीढ़ियों से संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मुख्यतः किस सेक्शन के अंतर्गत पूछे जाते हैं? जो हमारे कंप्यूटर की पीढ़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, वो किस सेक्शन से रिलेटेड आते हैं? वो आते हैं कंप्यूटर के अवेयरनेस से या फिर जनरल नॉलेज के तरीके से पूछे जाते हैं हमसे क्वेश्चन। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। कंप्यूटर की पीढ़ी को समझने से किस प्रकार के प्रश्नों को हल करना आसान होता है? अगर हम कंप्यूटर की पीढ़ियों को समझ जाएं तो हम किस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन और कंप्यूटर अवेयरनेस से जुड़े प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, समग्र रूप से कंप्यूटर पीढ़ियों का अध्ययन किसके विकास को समझने में सहायक है? तो जो हमारी टेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग के समग्र ऐतिहासिक विकास को समझने में यह कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हमें टेक्नोलॉजी से संबंधित ज्ञान देती हैं और कंप्यूटिंग के समग्र ऐतिहासिक विकास को समझने में योगदान देती हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन। आज का हमारा जो यह क्विज है यह पूरा हो चुका है। अगर आपको यह जो फॉर्मेट है आपको चाहिए तो आप 9966555846 पर मैसेज डाल सकते हैं। आपको लिखना क्या होगा, जनरेशन थर्ड पार्ट लिख देना, आप व्हाट्सएप कर देना, फिर मैं आपको यह पूरा फॉर्मेट सेंड कर दूंगा। अगर आपको यह क्वेश्चन लगाने हैं और यह फिर से शुरू करें पर अगर हम दबा देंगे सॉरी, तो हम शुरू से यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन दोबारा हम यहाँ पर लगा सकते हैं। चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन यानी कि ये जो थे मतलब बार बार इन क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।